दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि एंजल वन ऐप कैसे हम लोग यूज़ करें और यहां पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। तो अगर आप लोग भी बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में, तो भाई लोग बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आप लोग आ चुके हैं, क्योंकि मैं आप लोग को बताऊंगा कि एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर शेयर्स को बाय कैसे करना है, शेयर्स को सेल कैसे करना है, और भाई लोग ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, इंट्राडे करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है और इंट्राडे किस टाइमिंग पे की जाती है। तो मैं आप सभी लोग को ये सारी चीजें बताने वाला हूँ और भी बताऊंगा कि ये 5x का मार्जिन क्या होता है, जिसको हम लोग लेवरेज भी बोलते हैं, और भी बताने वाला हूं कि एसआईपी क्या होती है, इसको किस तरीके से किया जाता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसको किस तरीके से किया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारी चीजें की जानकारियां मिलने वाली हैं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। और उससे बड़ी बात मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अगर आप लोग बिगिनर हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली बनाई गई है ताकि आप लोग भी बेसिक सी चीजें हैं वो समझ पाएं। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे एप्लीकेशन का नाम सर्च कर देना है, वरना पे इसका लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही आप लोग उस पर टैप करेंगे तो आप लोग को प्ले स्टोर के ऊपर भेज दिया जाएगा। जैसे ही प्ले स्टोर पे आएंगे दे सकते हैं 4.4 के इसके 1 मिलियन के रिव्यू हैं, ठीक है। उससे बड़ी बात यह है कि 50 मिलियन मतलब कि 5 करोड़ प्लस डाउनलोड भी है। ये वेरीफाइड है, आप लोगों के सेबी रजिस्टर वेरीफाइड एप्लीकेशन है, मतलब कि आप लोग यहाँ से ट्रस्ट भी कर सकते हैं। आप लोग इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। अब देखो जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे जो ट्रेडिंग हो रही है वो इंडिया की ट्रेडिंग हो रही है, इंडिया की शेयर मार्केट के ऊपर ट्रेडिंग हो रही है। तो इंडिया की शेयर मार्केट के ऊपर 3 चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। पहली निफ्टी 50 होती है, दूसरी सेंसेक्स होती है और तीसरी आपकी बैंक निफ्टी होती है, ठीक है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि इंडियन मार्केट की यहाँ पे बात हो रही है, इंडियन ब्रोकर है ये, ठीक है। तो सबसे ऊपर आप लोग देखते हैं मार्केट टुडे के नीचे जितने भी इंडाइसेस होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे, जैसे कि सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, और भी जितने भी इंडाइसेस होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो जो मेन इंडाइसेस मैंने आपको बताया, तो आप लोग देख सकते हैं कि सेंसेक्स आ रहा है। अब सेंसेक्स होता क्या है, देखो इंडिया भर की जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं, जो कि बड़ी कंपनियां होती हैं, वो आपकी सेंसेक्स में आती हैं। और जो निफ्टी 50 आता है, इंडिया भर की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं आपकी निफ्टी में आती हैं। और जो बैंक निफ्टी होता है, इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक्स होते हैं वो आप लोगों के बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे और भी इंडाइसेस हैं, बट ये जो मैंने बताया ये सारे मेन इंडाइसेस रहते हैं, ठीक है। और जो निफ्टी 50 के जो शेयर्स होते हैं वो सबसे बड़ी जो लार्ज कैप की कंपनियां होती हैं वो आपकी निफ्टी 50 में आती हैं। अब आप लोगों को से अगर कोई पूछता है कि भाई आज की जो मार्केट थी वो क्या लॉस में थी कि प्रॉफिट में थी, तो चलो मैं आप लोग को वो बताता हूँ। उससे पहले आप लोग ये समझ लो कि जो कैंडल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला आपका बुलिश कैंडल होता है, दूसरा आप लोगों का बियरिश कैंडल होता है। जो बुलिश कैंडल होता है जो कि बताता है कि आज की जो मार्केट थी वो प्रॉफिटेबल थी, और जो बियरिश कैंडल होता है जो कि लाल कलर का होता है जो कि बताता है कि आज की जो मार्केट थी वो लॉस में थी, और जो बुलिश कैंडल होता है जो कि हरे कलर का होता है, ठीक है। अब करंट टाइम में आप लोग सेंसेक्स के बगल में देख सकते हैं कि जो अंक लिखे हुए हैं वो आप लोगों के लाल कलर के लिखे हुए हैं, मतलब कि आज की जो मार्केट थी वो बियरिश कैंडल बनी हुई है, मतलब कि लॉस में थी। अब कितना पॉइंट लॉस में थी, तो उसी के नीचे आप लोग देखते हैं -1122, मतलब कि 1100 जो पॉइंट है नीचे के साइड में मूव किए हैं। अभी आप लोग करंटली जान सकते हैं कि जो वॉर का है, वॉर चल रही है, आप लोग जानते होंगे, तो इसी के कारण जो मार्केट है वो बहुत डाउन पे थी। अब कितने परसेंट डाउन पे थी अगर जानना है तो उसी के बगल में आप लोग देखते हैं -1.40% आज की जो मार्केट थी सेंसेक्स की वो नीचे के साइड में मूव की, मतलब कि बहुत ही ज्यादा मूव की नीचे के साइड में। यही सेम आप लोग सेंसेक्स में भी दे सकते हैं, यही सेम आप लोग बैंक निफ्टी में भी दे सकते हैं। अब आप सभी लोगों को क्या है, नीचे आ जाना है। देखो बहुत सारी चीजों के बारे में पता जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गिनर्स और लूजर्स वाला। बेसिकली यहाँ पे मूवमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जिनके ऊपर कौन किस टाइप की मूवमेंट्स बनी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि पहली आपकी मूवमेंट होती है जिसको हम लोग बुलिश मूवमेंट बोलते हैं, जो कि बताता है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जिनके ऊपर के साइड में मूवमेंट बनी हुई है। और दूसरी होती है बियरिश मूवमेंट, जो कि बताती है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर है जिनके ऊपर नीचे के साइड में मूवमेंट बनी हुई है, मतलब कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि प्रॉफिट में थे और कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन लॉस में थे। अगर प्रॉफिट का जानना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गिनर्स वाला, इस पर सिंपली क्लिक कर देना आप लोग को। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ शेयर दिखा रहे हैं जो कि आज के दिन ये सारे शेयर प्रॉफिट में थे। और वी ऑल टॉप मूवर्स पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि प्रॉफिट में थे वो सारे ही यहाँ पे शो करेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लूजर्स वाला, सिंपली इस पे आप
लोग को क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करेंगे तो आज के दिन जितने भी शेयर होंगे जो कि लॉस में थे वो सारे यहाँ पे शेयर शो करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पहला ये आता है, दूसरा ये आता है, तीसरा ये, चौथा ये, और व्यू ऑल टॉप मूवर्स पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि लॉस में थे वो सारे यहाँ पे शो होंगे। चलो मैं आप लोग को एक और फंडा में क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लार्ज कैप का और मिड कैप का और स्मॉल कैप का। ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं? देखो, जो लार्ज कैप होता है, देख सकते हैं जो लार्ज कैप होता है, लार्ज कैप में जो सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनियां होती हैं वो आप लोग की लार्ज कैप में आती हैं। इससे ज़्यादा बड़ी कोई कंपनियां नहीं होती हैं। सबसे जो टॉप की कंपनियां होती हैं, सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं, वो आपकी लार्ज कैप में आती हैं। और जो मिड कैप होता है, मिड का मतलब कि बीच वाला, ना ही ज़्यादा कोई बड़ी कंपनियां होती हैं ना ही ज़्यादा ये छोटी कंपनियां होती हैं, जो बीच की होती हैं वो आपकी मिड कैप में आती हैं। और आता है स्मॉल कैप का। स्मॉल कैप का मतलब ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा ही छोटी कंपनियां होती हैं वो आप लोगों की स्मॉल कैप में आती हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या है, नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आईपीओ हो गया, कमोडिटीज़ हो गया, एमटीएफ हो गया, ईटीएफ हो गया, स्टॉक एसआईपी हो गया। तो ये सारी सुविधाएं भी आप लोग को मिल जाती हैं, तो इनका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। आप लोग को नीचे आ जाना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट का। देखो, बॉट का मतलब होता है बायर, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि सबसे ज़्यादा खरीदे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंट्राडे का, मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए जो खरीदे गए हैं। देख सकते हैं इंट्राडे पे सबसे ज़्यादा कौन कौन से शेयर है जिनके ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा हुई है, तो वो सारे शेयर दिखा रहे हैं। और व्यू ऑल बॉट पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जिनके ऊपर इंट्राडे सबसे ज़्यादा हुई है वो सारे शेयर दिखाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिलीवरी का, इस पर सिंपली क्लिक कर देना। तो आज के दिन सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर के लिए कौन कौन से शेयर छोड़े गए हैं वो सारे यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। और व्यू मोस्ट बॉट स्टॉक्स पे क्लिक करेंगे तो जितने भी शेयर होंगे जो कि डिलीवरी ट्रेडिंग पे सबसे ज़्यादा हुई वो सारे शेयर दिखाएंगे। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या है, नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप परफॉर्मर्स का, इस पर क्लिक करेंगे। देखो, टॉप परफॉर्मर्स पे आने के बाद में आप लोग ये देख सकते हैं कि कौन कौन से शेयर हैं उनका। अगर आप लोग को डाटा देखना है कि 5 सालों में कैसा रैंक किए हैं, 1 सालों में कैसा रैंक किए हैं, या फिर 1 महीने में कैसा रैंक किए हैं, 1 हफ्ते में कैसा रैंक किए हैं, सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। चलो मैं आप लोग को बताता हूँ शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है। तो यहाँ से वीडियो को जरा भी स्किप मत करना और यहाँ पे एक पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। मैं आप लोगों को कुछ रिसर्चेबल चीज़ें बताने वाला हूँ, इनको आप लोग को जा करके रिसर्च करना है इनके ऊपर। तभी आप लोग यहाँ पे जो समझ पाएंगे कि एक्चुअल में जो ट्रेडिंग होती है वो होती क्या है, इनको किस तरीके से एनालाइज किया जाता है। उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर या फिर किसी और भी वीडियोस के अंदर किसी भी टाइप की श्योरिटी भी नहीं देता हूँ। सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है। तो कोई एक रेंडमली शेयर को मैं चुनूंगा और बताऊंगा कि उसको बाय एंड सेल कैसे करना है, ठीक है। तो ये हमारा एक शेयर है। अब हम लोग क्या है, नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो, शेयर को एनालाइज करने के लिए आप लोग को देखना पड़ता है कि आज के दिन ओपन कितने पे हुआ है, आज के दिन हाई कितना गया था, आज के दिन लो कितना गया था, प्रीवियस क्लोज मतलब कि आज के दिन क्लोज कितना हुआ है। आप लोग को नीचे आ जाना है, देखते हैं टोटल क्वांटिटी कितनी है, ये भी देखना है। आप लोग को नीचे आ जाना है, देखते हैं वॉल्यूम। देखो, वॉल्यूम का मतलब ये होता है कितने परसेंट लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एवरेज जो भी ट्रेडेड प्राइस, मतलब कि आज के दिन इसका जो भी ट्रेडेड प्राइस वो कितना चल रहा था वो दे सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है 52 वीक लो और 52 वीक हाई का। तो इसका मतलब ये होता है 52 वीक का मतलब होता है 1 साल, ठीक है। 1 साल में हाई कितना गया है हमारा शेयर, 1 साल में लो कितना गया है, ये भी आप लोग यहीं से ही देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एलसीआर और यूसीएल, मतलब कि बाय कितने % हुआ है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एलसीआर और यूसीएल, इसके बारे में भी आपको देखना है, ठीक है। मतलब प्राइस है वो डाउन कितना आया है और अब कितना गया है, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। अब लेटेस्ट अपडेट में ये भी दे सकते हैं कि हमारे जो शेयर है एक्टिव बाय वॉल्यूम है, एक्टिव बाय वैल्यू है, क्या है, सारी चीज़ें आपको देख लेना है। और भी नीचे आते हैं एनालिटिक रेटिंग में आने के बाद में आप लोग ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है बाय कितने % हुआ है, सेल कितने % हुआ है और होल्ड कितने % हुआ है। अब नीचे आप लोग को आ जाना है, देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो शॉर्ट टर्म के लिए कैसा है, मिल्डी पॉजिटिव है कि मिल्डी नेगेटिव है, कि लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है कि मिल्डी नेगेटिव है, कि नेगेटिव है कि मिल्डी पॉजिटिव है, सारी चीज़ें दे सकते हैं। और भी नीचे आते हैं मार्केट कैप। देखो, मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि हमारा जो पूरा शेयर है उसकी जो पूरी
नेटवर्थ है, मतलब कि पूरी कमाई है, उसी को हम लोग मार्केट कैप कहते हैं, ठीक है। और ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसका 1 साल का रिटर्न कितना है, उसका सेक्टर रिटर्न कितना है, उसका मार्केट रिटर्न कितना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहीं से ही दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टेक्निकल का। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टेक्निकल का, तो इस पर सिंपली क्लिक कर देना। बेसिकली जो लोग चार्ट एनालाइजर बनना चाहते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। टेक्निकल पे आने के बाद में आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसका जो चार्ट है, उसका मोमेंटम स्कोर कितना है, वो सारी चीज़ें कैसी चल रही हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसका मोमेंटम स्कोर कितना है, उसका DRSI कितना है, DMFI कितना है, MACD कितना है, और SMA क्या होता है, EMA क्या होता है, ऑक्सीलेटर क्या होता है। इनके बारे में आप लोगों को रिसर्च करनी है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, ताकि मैं आप लोग को चार्ट के बारे में बता सकूँ। बेसिकली ये चार्ट के ही सारे रूल्स हैं, इन्हीं से पता होता है कि हमारा जो शेयर है उसका चार्ट की मूवमेंट कितनी है, वो नीचे कितना जा रहा है, नीचे के बाद में ऊपर कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फंडामेंटल का। देखो फंडामेंटल तो बहुत ही ज़्यादा मेन पार्ट है आप लोगों की ट्रेडिंग का, शेयर मार्केट का। फंडामेंटल के माध्यम से आप लोग पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो कैसा है। बेसिकली यहाँ पे एक डेसिमल वैल्यूज़ में संख्याएं दी गई हैं, इन्हीं को आप लोग को कैलकुलेट करना रहता है। आप लोग चाहें तो अपनी माइंड का और अपनी रिसर्च का भी यूज़ कर सकते हैं इसको एनालाइज करने में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू कितनी है, हमारा जो शेयर है उसकी सेल कितनी हो रही है, उसके कैपिटल वैल्यू कितनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है, उसको कंपनियां कितने में हायर कर रही हैं। आप लोग को नीचे आ जाना, दे सकते हैं कि इसका फंडामेंटल रेशियो जो कि मेन रहता है, पी रेशियो क्या होता है, एबी टू एबिट क्या होता है, एबी टू कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, पीजी रेशियो क्या होता है, आरओसी क्या होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होती है, ईवी टू एबिटा क्या होता है, ईवी टू सेल्स क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होती है, आरओई। बहुत ज़्यादा मेन चीज़ें हैं सारी चीज़ें, इन पे आप लोग को रिसर्च करना है, इन्हीं को आप लोग को कैलकुलेट करना है। अगर आप लोग को फिर भी कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना फंडामेंटल टाइप करें, ताकि मैं आप लोग को पूरा ही फंडामेंटल समझा चुकूँ कि एक्चुअल में सारी चीज़ें होती क्या हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं, ठीक है। आप लोग को नीचे आ जाना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न का। शेयर होल्डिंग पैटर्न के माध्यम से आप लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसके पीछे ऑडियंस कितनी है, कितने लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कितने लोग कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं। तो देख सकते हैं कि 33% आपके प्रमोटर्स हैं, 17% आपके फिल्स हैं, 14% आपके म्यूचुअल फंड में है, 10% आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, और 2% आपके अदर डील्स हैं, 21% आपके नॉन इंस्टीट्यूट हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग यहीं से ही दे सकते हैं। अब किस तरीके से शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है, तो यहीं से मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आप लोग ये समझ लो कि ये वीडियो पूरी ही एजुकेशनल बेस्ड पे है, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है, कैसे शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है, ठीक है। तो सिंपली हरे कलर पे मैं क्लिक कर देता हूँ और बताता हूँ कि शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। बेसिकली जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है वो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ की जाती है। मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है डिलीवरी पे, मैं चाहूँ तो उसको आज ही बेच सकता हूँ, कल भी बेच सकता हूँ, परसों भी बेच सकता हूँ। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप लोग को मैंडेटरी है कि आप लोग को आगे जाके ही बेचना है। आप लोग चाहें तो उसको इंस्टेंट भी बेच सकते हैं। ये बेसिकली आप लोग की फ्यूचर्स के लिए छोड़ी जाती है, मतलब कि आप लोगों ने आज लिया और आने वाले समय के लिए छोड़ दिया। बट ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप लोग को आगे जाके ही उसको बेचना है, आप लोग चाहें तो तुरंत भी बेच सकते हैं। और दूसरी आती है आप लोग की इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है। मान के चलिए अगर आप लोगों ने कोई शेयर लिया है तो आप लोग को अगर आप लोगों ने आज लिया है तो उसको आज ही के दिन उसको बेचना ही बेचना है। जब 9:15 पे मार्केट खुल जाती है तो आप लोग की इंट्राडे भी खुल जाती है, और 3:30 पे जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। अगर 9 बजे आप लोगों ने कोई शेयर लिया है तो 3:50 या फिर 3:30 से पहले ही पहले उसको बेचना ही बेचना है। मार्केट क्लोज होने से पहले आप लोग को बेचना ही बेचना है। अगर आप लोग नहीं बेचते हैं तो ये सारे ब्रोकर ही होते हैं, आप लोग का जो भी शेयर होता है वो बेच देते हैं, बट उसके लिए आप लोग को जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं। मेक श्योर आप लोग ये सारी चीज़ें करें, तो आप लोग याद जरूर रखें। तो डिलीवरी ट्रेडिंग देखो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि 5S का मार्जिन ये क्या होता है, ठीक है, जिसको हम लोग लेवरेज बोलते हैं। देखो हमारा एक शेयर है, इसका प्राइस 196 रुपीज़ चल रहा है। अब मान के चलिए मैं यहाँ पे अगर 40 शेयर लेता हूँ, ठीक है, डिलीवरी पे, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए, तो नीचे आप लोग मार्जिन रिक्वायर दे सकते हैं 7,869 रुपये देना पड़ेगा। करीब वही मुझे 8,000 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है, 100-200 रुपये कम 8,000 रुपये देना पड़ेगा। अगर मैं यही शेयर
शेयर 40 शेयर की क्वांटिटी में लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको खरीदता हूँ, ठीक है। और यही शेयर अगर मैं इंट्राडे पे लॉन्ग यहाँ पे खरीदता हूँ तो मुझे 1573 रुपये ही देना पड़ेगा, करीब 1600 रुपये मुझे ही देना पड़ेगा। कहाँ पे आप लोगों को 8,000 रुपये देना पड़ रहा था और कहाँ पे आप लोगों को 1500 रुपये ही देना पड़ रहा है। तो ये होती है आप लोगों की 5x की मार्जिन, मतलब कि आप लोगों को 5 गुना कम देना पड़ रहा है। चलो और भी उदाहरण में मैं आपको बता देता हूँ कि 5x की मार्जिन क्या होती है। मान के चलिए कोई शेयर है जो कि आप लोग का 100 रुपीज़ का चल रहा है मार्केट पे, अगर आप लोग उसको ट्रेड करते हैं और वही शेयर आप लोग इंट्राडे पे लेंगे तो आप लोग को 20 रुपये का ही पड़ेगा। मतलब कि आपकी जो 80% जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आप लोग के ब्रोकर होते हैं, ये आपका करते हैं, बट इसके लिए आप लोग को चार्जेस देना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग को सिर्फ 20% ही इन्वेस्टमेंट करनी रहती है। तो ये रहता है आप लोग का इंट्राडे का। अगर आप लोग करते हैं तो आपको 1573 रुपये ही देना पड़ेगा। और जो पे लेटर है ये करते हैं तो आप लोग को 1967 रुपये देना पड़ेगा, जो कि आपको 4x की मार्जिन देता है। तो कुछ इस तरह से आप लोग एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे कर सकते हैं। देखो मैंने आप लोग को बहुत कम ही नॉलेजेस हैं प्रोवाइड किए। अगर आप लोग को बहुत सारी नॉलेजेस हैं जो कि बच गई हैं, उनको जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए, ताकि मैं आप लोग को बता सकूं कि एक्चुअल में फंडामेंटल क्या होता है, चार्ट्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, टेक्निकल क्या होता है, मोमेंटम स्कोर है किस तरीके से वर्क करता है, डे आरएसआई हो गया, डे एमएफआई हो गया और एसएमए हो गया, ईएमए हो गया, इनके बारे में जानना है तो आप भाई लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता सकूं और एक्चुअल में आप लोगों को ये सारी चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं वो समझा सकूं। तो गाइज मैं लगभग सारी जानकारी बताई कि एंजल वन ऐप कैसे यूज़ करें, ट्रेडिंग किस तरीके से करें। गाइज अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।